अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। इस तस्वीर में ऐसी ख़ास बात क्या है, तस्वीर पहले देख लीजिए। सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें 3 शख्सियात हैं। एक का नाम है अली असगर जमील, एक का नाम है शिनजी यानागी और तीसरी मरियम नवाज़ साहिबा हैं। ये जो दोनों साहिबान आपके तस्वीर में लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों साहिबान जो हैं ये बेसिकली इंडस मोटर के एक प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी मुलाकात हो रही है मरियम नवाज़ से। तस्वीर की ख़ास बात यह है कि अली असगर जमील साहब जो हैं उनके हाथ में एक बैग नज़र आ रहा है। ये बैग जो है इसके अंदर क्या है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़ाहिर है कि ये अगर लुइस वॉटन का बैग है तो इसके अंदर भी डेफिनेटली कोई उसी की प्रोडक्ट होगी। आप पहले ज़रा लुइस वॉटन जो है वो उसके ब्रांड के बारे में आप देखिए कि उसके ब्रांड की चीज़ें जो हैं वो कितनी महंगी हैं और क्या उन चीज़ों में क्या है। मसला ये नहीं है कि क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा, उस जो चीज़ दी जा रही है उस चीज़ की कीमत कितनी है। मसला है फ़िलहाल एक सेकंड के लिए इस बैग को ज़रा साइड पर रख दीजिए। ये बैग तस्वीर से निकाल दें। ये 2 अशख़ास जो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं मरियम नवाज़ से, ये दोनों किस बेस पर और क्यों मिल रहे हैं, इनके आपस के इंटरेस्ट क्या हैं, इनके मुफादात क्या हैं और मरियम नवाज़ किस कैपेसिटी में मिल रही हैं इनको। ये जो दोनों साहिबान हैं ये इंडस मोटर से हैं, एक प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान में जो एक कार्स का ब्रांड है टोयोटा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स ने आपको याद है जुलाई में अपनी कीमतें कारों की बढ़ाई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई थी। अभी ये सुनने में आ रहा है कि चूँकि डॉलर का रेट जो है वो कम हुआ है तो इसलिए सुनने में आ रहा है कि चीज़ें कम हो गई हैं, मतलब चीज़ों की कीमतें जो है वो कम हो गई हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडस मोटर्स का जो हेड ऑफिस है वो तो कराची में है, तो वहाँ पर कराची में उनको किससे मिलना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उनको किसी हुकूमती ओहदेदार से मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई वेलबींग की बात करनी है, कोई अच्छी बात करनी है, पाकिस्तानी अवाम के मफाद की बात करनी है तो उनको मुलाकात करनी चाहिए थी। किससे मुलाकात करनी चाहिए थी? उनको मुलाकात करनी चाहिए थी किसी हुकूमती ओहदेदार से जो कि इन चीज़ों को डील करता है। यहाँ पर ये मरियम नवाज़ साहिबा, इनसे मुलाकात ये क्या चीज़ शो कर रही है? साथ में उनको एक ज़ाहिर है कि एक बड़ा महंगा गिफ्ट, एक कम से कम भी, जैसे मरियम नवाज़ को बैगों का शौक़ है, तो ये जो मतलब हैंड बैग होते हैं तो उनका बड़ा इनको क्रेज़ है, बड़ा ब्रांड कॉन्शियस है, ब्रांड यूज़ करती हैं। तो जो लुइस वॉटन है उसका अगर एक बैग की कीमत मालूम की जाए तो राइट नो तकरीबन $1500 के लगभग है एक हैंड बैग की कीमत होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी उनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत 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 महंगी हैं, मतलब इतनी महंगी है कि आम बंदा, मिडल मैन, मतलब जो मिडिल क्लास का बंदा है वो तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसके बारे में क्या मिलेगा, या वहाँ पर मतलब कोई लेने की चीज़ तो खैर दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता कि वो कोई लुइस वॉटन का बैग या कोई लुइस वॉटन की कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लुइस वॉटन का बैग है इसके अंदर क्या है और ये किस कैपेसिटी में मरियम नवाज़ को दिया जा रहा है, और वहाँ पर देकर ये क्या चीज़ हासिल, क्या डील की जाएगी जिसके नतीजे में, या जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब एक अच्छा, एक दिल में ज़रा अच्छी जगह बनाने के लिए किसी को गिफ्ट दिया जाता है। तो ऐसी ही एक कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज़ जो है उनको ये वाला जो कोई भी चीज़ गिफ्ट करके, लुइस वॉटन की कोई चीज़ गिफ्ट करके उनसे कुछ मुफादात हासिल किए जाएं। इसका मतलब है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इतनी अथॉरिटी रखती हैं, वरना ये लोग जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, ये कोई मतलब बेवकूफ़ तो नहीं है। कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, इतना बड़ा ये एक सेटअप जो है उसको चला रहे हैं, और यहाँ पर इनको मतलब ये पता ही ना हो कि मरियम नवाज़ कुछ नहीं कर सकती। उसके बावजूद वो उनसे मिलने आ गए, इसके बावजूद वो उन्होंने यहाँ पर, अच्छा मरियम नवाज़ का जो सोशल मीडिया सेल है उनको इस चीज़ से मेरा ख्याल है कि पता नहीं था कि लुइस वॉटन जो है ये कितना बड़ा ब्रांड है, और उसका ये जो तस्वीर इन्होंने लगाई है कितनी बड़ी आग लगाने वाली है सोशल मीडिया में। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया नाकदीन हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इस पर बड़े खुलकर तनकीद कर रहे हैं। और वो जो मेन जो चीज़ बात कर रहे हैं वो ये है कि मतलब 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ये किस कैपेसिटी में मुलाकात हो रही है, क्या हुकूमती ओहदेदार मुलाकात नहीं कर सकते थे? मतलब ये सारी जो मुलाकातें हैं ये किसी हुकूमती ओहदेदार के साथ होनी चाहिए थी। नंबर 3 ये है कि ये जो मुफादात हासिल किए जाएंगे क्या ये आम आवाम की जेबों पर डाका नहीं होगा? अब एक और बड़ा अहम मैटर इसकी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शहबाज गिल जो हैं उनको अदालत ने रिलीफ तो दिया, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर ली। यानी उनका मतलब था कि उनको अगर आप रिमांड के ऊपर शहबाज गिल जो हैं उनको नहीं देते तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहबाज गिल को अगवा कर लिया। अगवा का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा क्योंकि देखिए जहाँ पर इस वक्त ये जो मुअज़्ज़ज़ अदालत मौजूद है वहाँ से पिम्स हॉस्पिटल का फासला मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का है।
लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बावजूद अभी तक शहबाज गिल वहाँ पर नहीं पहुँचे। अदालत ने बड़े वाज़े अहकाम दिए हैं और किस बेस पर दिए हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। बड़े वाज़े अहकाम दिए अदालत ने कहा है कि शहबाज गिल जो है वो इस वक्त उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर कंडीशन अच्छी है जैसा कि सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया, याद रहे 2 सरकारी रिपोर्ट है, एक कल वाली एक आज वाली जो सरकारी रिपोर्ट है, जो पिम्स के जो मेडिकल डायरेक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि शहबाज गिल बिल्कुल फिट है, उसको आप लेकर जा सकते हैं, उसको रिमांड आप पूरा कर सकते हैं। जब शहबाज गिल अदालत पहुंचते हैं तो अदालत, सबसे बड़ा अदालत ने ये चीज़ अपने फैसले में भी रखी है। अदालत ने कहा है कि शहबाज गिल अगर फिट हैं तो आपने उनको एम्बुलेंस में क्यों लेकर आए, उनको मास्क लगाकर क्यों लेकर आए, उनको जो ऑक्सीजन मास्क है वो मुसलसल आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है कि शहबाज गिल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी हालत जो है वो बिगड़ जाती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अदालत ने कहा कि जब तक शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं होते तब तक उनको जो है वो रिमांड के लिए हवाले नहीं किया जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2, इसकी जो अभी सोमवार तक उन्होंने कहा है कि सोमवार तक आप इनको पिम्स में रखें, सोमवार वाले दिन देखेंगे कि इनकी क्या कंडीशन है। सोमवार वाले दिन इनको जब ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं तो उसके बाद इनको रिमांड के लिए दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल को गायब क्यों किया गया और उनको कहाँ पर रखा गया और वहाँ पर क्या किया जाएगा। मुबैना तौर पर कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि शहबाज गिल से एक बयान लेने की कोशिश की जाएगी, उस बयान को वीडियो रिकॉर्ड की शक्ल में महफूज कर लिया जाएगा, ताकि अगर फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना केस, यहाँ पर उनको इमरान खान को नाअहल नहीं कर लेते, नहीं किया जा सकता, तो फिर ये वाला बयान जो है ये वाला काम आएगा और इस बयान की बुनियाद पर इमरान खान जो है उनको नाअहल किया जाएगा। नाअहल करने के जो हिदायत हैं, जो आर्डर्स हैं वो बड़े पक्के हैं, बड़े सख्त हैं और उनके ऊपर अमल करना हर सूरत में लाजम है और विद इन टाइम फ्रेम। ये नहीं है कि आपने उसको लटकाना है, कि इसको टाइम फ्रेम दिया गया कि आपने इतने अरसे में, उसके लिए मैक्सिमम जो है तकरीबन 1 महीने का टाइम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे फैसले होने हैं। इस वक्त तक शहबाज गिल के बारे में कोई इतला नहीं कि वो कहाँ है। क्या सरैयाँ ये की जा रही हैं उनको CIA ऑफिस लेकर जाया गया है या किसी और खुफिया जगह पर मुंतकिल करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उनसे बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, दिस दैट। तो ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि इस वक्त जो शहबाज गिल की हालत है उसके ऊपर वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनसे कहना कि आपने जो हमला हुआ था, 9/11 हमला हुआ था, वो आपने करवाया था, तो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैंने करवाया था, मैंने खुद अपना जहाज़ जो है वो वहाँ पर मारा था। इस वक्त उनकी कंडीशन ये है। इरफान को इजाज़त इस अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे 1-2 मिनट के लिए देखना, जब मैं उनसे मिला तो शहबाज गिल की हालत बहुत ही बुरी थी। वो ऑक्सीजन मास्क में, व्हील चेयर के ऊपर, उनके पास सिलेंडर था, ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो एम्बुलेंस के अंदर, और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। उनका जो सांस है वो बहुत उखड़ रहा था।